हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये इंडिफिनिट इंटीग्रल का ये एक क्वेश्चन है। एल एन मतलब लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट में क्या है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग इसको मिलकर हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री फॉर्म में ये आसानी से बन जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसलिए आज इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा रहा हूं कि हम लोग बिना ट्रिगो के कैसे सोल्व करेंगे। ये मजेदार बात आ गया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म का यूज न कर कर कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रिगो फॉर्म आपको बता दे रहे हैं, जो कि आप भी सोल्व कर लीजिएगा। ट्रिगो में क्या है भाई, ये तो दिखाई दे रहा है कि पुट क्या कर लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे जी tan थीटा। पुट एक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे tan थीटा। तो DWR2 थीटा मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि dx का वैल्यू पुट करेंगे। तो dx इक्वल टू कितना हो गया जी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आइए तो देखा जाए कितना हो गया बेटा जी, जल्दी बोलिए। लॉग tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर कितना जी सेक स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा सेक थीटा। सिंपल है। और dx का वैल्यू कितना आया भाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो जानते हैं, ये वाला हो गया u और ये वाला पार्ट क्या हो गया जी v। क्यों ऐसा हो गया, तो हम पढ़े हैं ना आइलेट। आइलेट में क्या है जी लॉगरिथम पहले है तो u हो गया और ट्रिगो बाद में है तो ये क्या हो गया जी v हो गया। इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब u इंटू वी का हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, सारे लोग बोलिएगा कि सर u को बाहर निकाल दीजिए। सिंपल है। चलिए उसके बाद क्या होता है जी v का इंटीग्रेशन। तो भाई v का इंटीग्रेशन हो गया माइनस क्या होता है जी u का डिफरेंशिएशन। चलिए थोड़ा सा उधर चला जाए। चलिए आइए i इक्वल टू यू को बाहर निकाल दीजिए, बोलिए सर। और v का इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर का क्या हो गया tan माइनस क्या होता है जी u का डिफरेंशिएशन, तो log का क्या हो जाएगा जी 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब फिर अंदर वाले का करेंगे तो tan का कितना हो गया जी सेक स्क्वायर, और सेक का कितना हो गया सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो ये u का डिफरेंशिएशन हो गया और v का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का क्या होता है tan थीटा और डी थीटा। अब देखिए तो यहाँ आपको मजेदार बात क्या मिला कि सेक यदि दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप ना करके सेक और सेक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ यदि सेक थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पावर ये खत्म और ये वाला हट गया। सिंपल है ना भाई। इससे ये क्या हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया। तो मेरे को क्या मिल गया भाई i इक्वल टू लॉग tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक इंटू tan बच गया, सेक इंटू tan आपका बच गया सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो सेक थीटा का हो गया। अरे भाई सेक का डिफरेंशिएशन इतना तो इसका इंटीग्रेशन इतना, तो ये आ गया सेक थीटा प्लस सी बन गया, हो गया आपका। अब इसको अलजेब्रिक फॉर्म में आप लिख दीजिए। तो ये ट्रिगो में बनाना मेरे को बहुत आसान था, तो आप लेकिन हमें बहस करना है कि बिना ट्रिगो का यूज किए हुए ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड जो कि हर बच्चा बना सकता है। सेकेंड मेथड हम लोग बहस करेंगे कि बिना ट्रिगो का यूज किए हुए इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे। इस पर हम लोगों को हम और आप मिलकर बहस करेंगे। और भाई मेथड कुछ भी हो आंसर तो वही आएगा। तो इतना जल्दी कर लीजिए, जल्दी फास्ट।
चलिए अब इसके आंसर को पहले लिख लिया जाए इन द टर्म्स ऑफ एक्स। चलिए बोलिए, आई tan थीटा इक्वल टू क्या है जी, एक्स है, तो यहां रख दीजिए एक्स लॉग tan थीटा क्या है जी, एक्स, और सेक को लिख सकते हैं जी, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। तो tan थीटा क्या है जी, एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेक के जगह पर लिख सकते हैं क्या जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इस tan का वैल्यू क्या पुट कर दिए, एक्स। देखिए इस tan का एक्स और लॉग वाला ये सेक किया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस इंटीग्रेशन का ये आंसर हो गया। ये सिंपल है, लेकिन अब इस क्वेश्चन पर बहस हम लोगों को करना है कि विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल यूज किए हुए इस इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो आई होप डेट कि ट्रिगो वाला तो u इंटू भी तो हम लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, तो हम इरेज कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंड मेथड का, और सेकेंड मेथड ये कह रहा है, हम लोग बहस कर रहे हैं कि बिना ट्रिगो का यूज किए हुए। आइए आंसर तो आपको मालूम हो चुका है, तो इसका मतलब किसी भी मेथड से बनाइएगा तो यही होगा। देखिए हम कितने मजेदार बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग u इंटू भी का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े, बोलिए भाई, कहिए कि सर u को बाहर निकाल दिए v का डिराइवेटिव और v को बाहर निकाल दिए u का डिराइवेटिव, यही होता था। u इंटू भी है यदि, तो dWr2x करते थे तो ये u इंटू भी का यही फॉर्मूला होता था। अरे सिंपल है। अब आइए, यदि हमको मालूम है कि dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ये तो सिंपल मालूम है, तो यदि इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा u भी मिल जाएगा, ये मेरा मिल जाएगा u इंटू डी भी, और ये मेरा मिल जाएगा v इंटू डी यू। क्लियर है, v इंटू क्या मिलेगा, डी यू। अब देखिए u इंटू डी भी कितना हो जाएगा, यू वी माइनस, इसको इधर लेकर चले जाइए, v डी यू। यही फार्मूला हो गया, इससे एक लाइन में क्वेश्चन बन गया, एक लाइन के अंदर एक स्टेप में। और ट्रिगो का हम यूज भी नहीं करेंगे। फिर से आइए, u इंटू भी है, अब इंटीग्रेट दोनों तरफ करेंगे तो ये u भी हो गया, ये हो गया, इसका वैल्यू निकालना है तो ये प्लस इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बिना ट्रिगो का यूज किए हुए बच्चा क्लास जैसा हम लोग बना लेंगे इसको, और आपको मजा भी आएगा। तो ये तो सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो u इंटू भी, इसका मतलब है कि ये वाला u हो गया और इसको मैं कर दिया डी भी, u इंटू, तो ये हो गया भाई, मतलब u क्या हो गया जी, u हो गया ln x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dv कितना हो गया भाई, dx, मतलब इसको मान लिए, अरे भाई इसको u आइए इसके फॉर्म में अरेंज करना है, तो इसका मतलब है कि देखने से लग रहा है कि v के जगह x है, v के जगह क्या है भाई, x है। क्लियर है, तो आइए इसको u मान लिया इसका, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा u इंटू भी। तो u इंटू भी कितना है जी, ये v है और ये u है। आपके चेहरे पर स्माइल आ गया होगा, देखिए आंसर यही आ रहा था, एक पार्ट। अरे u इंटू भी लिखिए, u इंटू भी लिखिए या v इंटू u लिखिए, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है मल्टीप्लीकेशन में। तो ये u इंटू डी भी, मतलब इसको u मान लिए और ये dx को dv, तो v क्या हो गया जी, x हो गया, तो ये हो गया माइनस। अब आगे वाला सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, तो माइनस क्या जी, v क्या है जी, x है, और du, तो du तो निकाल लेंगे। अब रफ में हमको डिफरेंशिएशन नहीं करने आता है, u का डिफरेंशिएशन कहीं साइड में कर लीजिए, हो गया मेरा काम खत्म। तो इसका डिफरेंशिएशन आइए, log x का कितना होता है जी,
लॉग एक्स का होता है 1/x। किनारे कर दे क्या? ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, v इंटू डी यू है। v इंटू क्या है जी? मैंने v पुट कर दिया, अब डी यू हमको लिखना है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, हमको डी यू निकाल के पुट कर देना है। तो आइए तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डी यू डी एक्स क्या होता है जी? लॉग एक्स का कितना? 1 ये, अंदर वाले का करेंगे तो कितना हो जाएगा? x का 1 और रूट का कितना होता है? x का 1 रूट x का कितना जी? 1/2 रूट x। अब फिर अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। बेसिक डिफरेंशिएशन जानते हैं ना भाई, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन हम डिटेल में नहीं बताएंगे, ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन है। इंटू हो गया ये dx। चलिए देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो गया जी? 1/x √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये x अब प्लस कितना जी? ये इससे ये कैंसिल हो गया। इधर कहां से आ गया भाई? अभी तो ये वाला dx इधर जाएगा ना। चलिए तो ये du हो गया, दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो ये कैंसिल हो गया, तो du का वैल्यू कितना आया जी? du का सिर्फ वैल्यू आया कितना? dx अपॉन इतना, तो ये हो गया dx अपॉन अंडर रूट। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन बनाना, ये तो डिफरेंशिएशन था आपका। तो अब आपको क्या था जी? फॉर्मूला क्या था? ये तो हो गया u भी, और ये du और v इंटू डी यू, तो v कितना? x। तो x अपॉन इतना का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, तो इतना कर लीजिए और सेम आपका आंसर वही आएगा जो उसमें आ रहा था। चलिए आप तो डिफरेंशिएशन ये तो आप रफ में कर सकते हैं ना। चलिए मतलब मजेदार बात ये आया आपका कि बिना ट्रिगो का यूज किए वो बना दिए हम लोग। तो इसका मतलब इसको साफ साफ लिख दे रहे हैं। अब कितना हुआ जी? x अपॉन एक्स भी था और डी कितना आया? dx अपॉन इतना। तो अब इसका इंटीग्रेशन कोई बना देगा। अरे भाई 2 से ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे कर दिए, तो अंदर वाले को जेड मानिएगा तो ऊपर वाला नहीं आ गया। माने इसका इंटीग्रेशन बनाना होगा रफ में। मान लीजिए ये क्वेश्चन था आपको, तो इसको I1 मैंने मान लिया, तो ये कितना था जी? x dx, और ये तो इस टाइप का इंटीग्रेशन तो आप सब्स्टिट्यूशन में पढ़े होंगे कि पुट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dz इक्वल टू 2x dx। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन 2 से नीचे, तो 2x dx कितना हो गया जी? dz हो गया। इस 2 से कोई मतलब नहीं, बाहर कर दीजिए, और इसको क्या मैंने कंसीडर किया है? z। तो ये z ऊपर गया तो कितना हो गया जी? रूट है, तो ये हो गया -1/2। इतना तो बताना नहीं चाहिए, इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए। अब x के पावर n का इंटीग्रेशन तो जानते होंगे ना जी? n+1 अपॉन n+1, और इंडिफिनिट है तो c आ जाता है। तो -1/2 का क्या हो गया जी? -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो z के पावर 1/2, और ये हो गया 1/2। अब पहले से 1/2 दिया है, कैंसिल हो गया, तो कितना सिर्फ आ गया? ये आ गया रूट z। तो रूट z, तो z को क्या माने हैं जी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया जी? रूट z मतलब इतना, z का वैल्यू, तो इतना का इंटीग्रेशन सिर्फ इतना आ गया। तो आंसर यही ना आ रहा था, इतना और माइनस ये। तो देखिए इससे भी आ गया, तो जल्दी कर लीजिए, फास्ट कीजिए। बोलिए, लिख सकते हैं ना भाई? इसको देखिए किनारे में दिखा दिया, इतना का इंटीग्रेशन कितना है? रूट z, और z क्या है जी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो अब इसको इरेज कर सकते हैं। तो मेरा I इक्वल टू हुआ I इक्वल टू एक्स ln x1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इतना। तो ये बना, ऐसे समझाने में समय लगा, एक ऐसा फॉर्मूला मैं निकाल दिया था u इंटू डी वी कि देखिए फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में आंसर आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कहीं करना था तो आपको डिटेल में बस समझाया गया है, और ये इंटीग्रेशन हर कोई को मालूम है कि रूट अंडर यही होगा। शक है तो क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिंपल है। तो ये मतलब ये सेकंड मेथड मेरा ये हुआ कि बिना ट्रिगो का यूज किए हुए। तो देखिए एग्जाम में आप कैसे भी बनाइए, लेकिन अभी हम लोग क्लासेज कर रहे हैं तो हम और आप मिलकर बहुत सारे मेथड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि सर किसी क्वेश्चन के बहुत सारे मैथमेटिक्स के वे हो सकते हैं। इसके तीसरा तरीका, चौथा तरीका, यदि मान लीजिए कि हम किसी क्वेश्चन का 5 तरीका बता रहे हैं, 6 तरीका 7 तरीका, यदि 8वां मालूम नहीं है, 9वां मालूम नहीं, तो ये नहीं है कि उसका उतना ही वे हो सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये नहीं बोल सकते हैं कि जितना मेथड से आप बनाते हैं तो उतना ही होगा, इसके और तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग मिलकर बहस करते रहेंगे। तो ये आपको दोनों मेथड अच्छा लगा होगा, एक विदाउट ट्रिगो से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहें, आपको KVPY, JEE मेन, JEE एडवांस, IMO अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस विथ इसमें डिस्कस होगा। इस चैनल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन उद्देश्य है कि सीखना क्यों, कैसे, ये एप्लीकेशन क्यों हो रहा है, ये थ्योरी डिराइव कैसे होगा, उस पर हम लोग बहस करेंगे। ओके, थैंक यू।